सो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हलाल इन्वेस्टर। सो आज हम बात करेंगे आईपीओ क्या होता है। आईपीओ के बारे में बहुत से नए इन्वेस्टर्स कंफ्यूज रहते हैं कि आईपीओ क्या होता है और उसको कैसे खरीदा जाता है। सो आज मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगा और एक इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आज हम जानेंगे कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में इन्वेस्ट करना क्या हलाल है और आईपीओ को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आईपीओ जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग भी कहते हैं। सो चलिए इस टर्म को हम एक सिंपल और इजी कहानी से समझते हैं। एक छोटी सी कंपनी होती है जैसे कि एबीसी गारमेंट्स। तो एबीसी गारमेंट कपड़ों का बिजनेस करती है और उसका बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन अब उस कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है और अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना होता है, जिसकी वजह से उसको नए मशीन्स, नए रॉ मटेरियल्स, एम्प्लॉयज़ और जगह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस कंपनी के पास पैसा लिमिटेड होता है, तो वो ये सोचती है कि पैसा कहाँ से लाया जाए। उस कंपनी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो सीधा बैंक से लोन ले ले और कंपनी का एक्सपेंशन कर ले, लेकिन लोन लेने से उस कंपनी को लिया हुआ पैसा भी बैंक को वापस करना होता है और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी रिटर्न करना होता है, जिसके वजह से कंपनी का मार्जिन कम हो जाता है और प्रॉफिट भी कम हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि लोगों को अपने बिजनेस से जोड़े, लोगों से पैसा मांगे जो कि इंटरेस्ट फ्री हो और अपना बिजनेस ग्रो करे। और दोस्तों इसी को हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि आईपीओ। तो एबीसी गारमेंट क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेता है और इन रिटर्न पब्लिक को कंपनीज के शेयर दे देता है और शेयर मार्केट के लैंग्वेज में इसी को आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जिसमें इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, पब्लिक यानी आम जनता और इन्वेस्टर, और ऑफरिंग मतलब शेयर को देना। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या शेयर मार्केट में आईपीओ खरीदना हलाल है? तो आइए इस चीज़ को हम जानते हैं। आप हलाल वे से आईपीओ खरीद सकते हैं और किसी कंपनी के हिस्सेदार बन सकते हैं, बशर्ते उस कंपनी का बिजनेस हलाल हो, कंपनी इंटरेस्ट बेस्ड किसी भी एक्टिविटी पे काम ना करती हो, कंपनी का डेब्ट मिनिमम हो और कंपनी का आईपीओ लाने का मकसद लेजिटिमेट हो। तो ऐसे ही कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक हलाल वे माना जाता है। जैसे कि टाटा टेक्नोलॉजी, जोमेटो, इस कंपनियों के बिजनेस लेजिट है और हलाल है और हम ऐसी कंपनियों के आईपीओ में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपनीज अल्कोहल, इंटरेस्ट, गैम्बलिंग या फिर इंश्योरेंस जैसी चीज़ों में जुड़ी होती हो, उस कंपनियों के आईपीओ लेना मना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी का शरिया कंप्लायंट ज़रूर चेक करें। अब आईपीओ की बात निकली ही है तो मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले कंपनीज आईपीओ के लिए अप्लाई करती है और उस कंपनी के आईपीओ की अनाउंसमेंट करती है पब्लिक को। कंपनी वाले कहते हैं कि हम हमारे 1 लाख शेयर्स पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिनका पर शेयर रेट होगा 100 रुपीज। ये सब प्रोसेस होने के बाद एप्लीकेशन डेट आती है। यूजुअली आईपीओ 3 दिन के लिए खुला होता है, जिसमें इन्वेस्टर्स आईपीओ को खरीद सकते हैं और 3 दिन बाद वो बंद हो जाता है। कभी कभी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है और कभी कभी अंडर सब्सक्राइब भी हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे कंपनी के पास 1 लाख शेयर थे पब्लिक को ऑफर करने के लिए, लेकिन 10 लाख शेयर्स की उनको ऑर्डर मिली, यानी कि कंपनी अब ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई। और यहाँ बहुत चांस होता है कि जब आईपीओ लिस्ट होता है तो उस शेयर का भाव 100 रुपये से 200 रुपया होना, और जिन ने आईपीओ खरीदा है उसको उसी दिन 100% से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। उसका ही अगर उल्टा केस सोचे, अगर आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ हो तो चांसेस है कि 100 रुपये का शेयर 70-80 रुपये में भी लिस्ट हो। और आखिरी में आता है लिस्टिंग डे। यूजुअली 3 से 5 दिनों के अंदर आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाता है, जिसे इन्वेस्टर अपने शेयर्स को अपने पास रख भी सकते हैं या फिर ओपन मार्केट में बेच भी सकते हैं। अगला पॉइंट है आईपीओ को कैसे अप्लाई करें। आईपीओ को अप्लाई करने के बहुत से तरीके हैं। आप डायरेक्टली ब्रोकर के ऐप के थ्रू भी उसको अप्लाई कर सकते हो थ्रू यूपीआई, या फिर आप नेट बैंकिंग से भी उसे अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो आपका पैसा कहीं डूबता नहीं, आपको आपके पैसे कुछ दिनों में आपके बैंक में रिवर्स मिल जाते हैं। और अब आपको मैं एक देता हूँ प्रो हलाल टिप। आईपीओ बिना इंटरेस्ट मार्जिन के लिए अप्लाई करो और ज़्यादा ग्रेड और लालच के चक्कर में और शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के चक्कर में आईपीओ कभी नहीं खरीदना। हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन रख के ही आईपीओ में अप्लाई करें, लिस्टिंग होने के बाद उसे ना बेचें। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सिर्फ हाइप के भरोसे अपना पैसा आईपीओ में ना लगाएं।
लगाए, पहले कंपनी का बिजनेस समझे, कंपनी किस वजह से आईपीओ ला रही है वो समझे, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान क्या है उसे पढ़े और याद रखे हर आईपीओ प्रॉफिट नहीं देता, लॉस भी देता है। तो दोस्तों आप सब समझ ही गए होंगे कि आईपीओ क्या होता है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं और आईपीओ हलाल होता है या नहीं। अगर ये वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सवाल हो आईपीओ रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछे, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगा। तो मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।